नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को एकदम डिटेल में आप कह सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करवाऊंगा। बेसिकली ये पूरा रोड मैप रहेगा, चाहे आपने कोचिंग ली है नहीं ली है, उन सभी चीज़ों के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, 2x पे देख लेना, जैसे भी देखना वैसे देख लेना, पर देखना ज़रूर, क्योंकि उससे आपको एक पूरी की पूरी क्लैरिटी मिलेगी। जो बच्चा एंड तक देख पाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि उस बच्चे के लिए जो आगे आने वाले कुछ महीने हैं आपके एग्जाम तक, वो बहुत ही स्टेबल रहने वाले हैं और कोई भी दिक्कत उसे महसूस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, पर एंड तक वीडियो जो देखेगा उसी को आप कह सकते हैं उसका बेनिफिट भी होगा। और एक और मैं बता दूं आपको, बिटवीन द वीडियो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ आपके लिए ऑफर, मैं कह सकता हूँ ऑफर कह लूँ या सर्विसेज हैं, वो मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। तो जिनको भी इंटरेस्टेड हो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पर योर नीड। ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है कि ज़रूरी है, पर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं उसको। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अब बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग देखते हैं कि हमें आज क्या करना है। मेरी स्क्रीन यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे देख के आपको समझा रहा हूँ, तो देख ये मैं ज़्यादा सोचना कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा देख के समझा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल का मेरा मतलब होता है A to Z। मैंने ये जो पूरी स्लाइड बनाई हुई है इसके अंदर सब कुछ कवर किया है। यहाँ पे आपकी मार्किंग स्कीम होगी, कैसे स्टार्ट करना है, क्या गलतियाँ मैंने करी थी, क्या नहीं करी थी, वो सारी बातें जो हूँ मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। इसीलिए आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना। मैंने अपनी मिस्टेक्स भी कवर करवाई हैं, जितनी मैंने मिस्टेक्स करी हैं अब तक, वो सारी मिस्टेक मैंने इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से कवर करी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको। बहुत कम बच्चे देख पाते हैं क्योंकि सब में इतना स्टैमिना रहता नहीं है, ठीक है, कि वो टिक पाए सही से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो हमारा निमसेट एग्जाम है ये क्या कहता है। कुछ भी एग्जाम स्टार्ट करें ना, या कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होते हैं, उससे पहले आपको चाहिए होती है एक डेडलाइन। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि मुझे बस कब तक मेहनत करनी है। इससे एक तो आपको मोटिवेशन बना रहता है कि आप लोग जल्दी ड्रेन नहीं होते हैं, बर्नआउट नहीं होते हैं। अगर आपको पता है कि आपके लिए डेडलाइन क्या है, कि भाई मुझे सिर्फ इस दिन तक जो है मेहनत करनी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर बीच में कोई गैप भी आता है ना, तो आप खुद को पुश करते हैं। पूरी आप कह सकते हैं इस जर्नी के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मान लीजिए कहीं शादी ब्याह हो गया, आपका घर में कोई फंक्शन हो गया, या किसी भी तरीके से कोई मिस हैपन हो गई चीज़ें, अगर उस वजह से भी ब्रेक आता है ना, तो आपकी ये डेडलाइन आपको पुश करती है। मैंने अपने आप को एक इस तरीके से हर बार एक डेडलाइन दी थी कि भाई जो मेरा एग्जाम होने वाला है वो कौन सी तारीख को होने वाला है। सेम विथ यू गाइस, हम लोग यहाँ पे एक डेडलाइन देते हैं खुद को। हमारी डेडलाइन क्या है? हमारी डेडलाइन ये है कि जो जून 2026 है, ये हमारी डेडलाइन है। और स्पेसिफिक बताऊं तो मैं 01/06/2026, ये हमारी क्या है? डेडलाइन है। मतलब कि हमें इस दिन तक मेहनत करनी है। अब आप कहेंगे यार भैया ये तो पूरा, मैं कहता हूँ 11 महीने अभी तो पूरे के पूरे। तो आप लोग कहोगे भैया इतनी दिन तक हम कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, हम बर्नआउट हो जाएंगे, तो हमें क्या करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको। उसकी दिक्कत मत लीजिए, वीडियो में मैंने यही चीज़ इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगी है पूरा सेटअप करने में, पर इस चीज़ को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, समझ गए हम लोग? हमारे पास क्या आ गई? हमारे पास डेडलाइन आ चुकी है कि भैया हमें किस दिन तक जो है मेहनत करनी है, ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। मेहनत कैसे करनी है, क्या करनी है, वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं आपको, थ्रू आउट दिस जर्नी, जब तक आप अपने एग्जाम को रखेंगे, देखिए कई सारे बच्चे बोलते हैं ना भाई निमसेट ही है, नॉर्मल है, IIT जी एडवांस नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को अपना गोल जो है वो क्लियर रहना चाहिए भाई। अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इसका मतलब आप लोग अब प्रिपरेशन करेंगे बिना ही किसी दिक्कत के। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा डिसीजन सही था, गलत था, नहीं था। ये फालतू चीज़ों में अब अपना टाइम वेस्ट करना कम बंद कर दीजिए। अब आप लोगों ने जब डिसाइड कर लिया है कि मैं इस एग्ज़ाम को दूंगा, तो मैं दूंगा बस। इसके बाद अब आपके पास इस बारे में सोचने की या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड कि भाई मुझे पढ़ना है। अब मुझे अपनी सराउंडिंग कुछ इस तरीके से रखनी है कि मेरे चारों तरफ जो है वो निमसेट, MCA या NIT कॉलेज ये सब चल रहा हो। ठीक है, उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया वो भी चल रहा हो, वेब डेव चल रहा हो, मतलब आप कहीं ना कहीं रिलेटेड रहें इन चीज़ों में। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ऑफ द फील्ड हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ऑफ द फील्ड का ये मतलब हो गया कि बच्चे कहीं ना कहीं क्या होंगे ना, इस डेट को आने से पहले ना अपनी कई सारी फील्ड बदलेंगे। कोई बच्चा बोल देगा भाई SSC की तैयारी कर लेंगे, कोई बोल देगा बैंक की कर लो भाई साहब, किसी का UPSC का हो जाए। मेरे घर वालों ने तक मुझे बोला था कि भाई UPSC की तैयारी कर ले, इतनी मेहनत तू कर रहा है, कोई फ़ायदा ही हो भाई, बड़ा अफसर बन। मैंने कहा ऐसा इतना आसान ना होता हर चीज़। ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन आप लोगों को भी ये समस्या देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। इस बात पे आप लोग अपने आप को मन बना लीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, हर दिन आपको एक चैलेंज लगेगा, हर दिन आपको अपनी ताकत का जोर लगाना पड़ेगा, हर दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे मेहनत करनी ही करनी है। ठीक है, ये तो चलो मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया। अब लेकिन मैं आपके साथ जेन्युइन बात जो वो डिस्कस करता हूँ, और वो ये है दोस्तों कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, विच इज़ मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेसिकली LR और क्वांट मान लीजिए इसे, इतना जो हाई फाई इसने बोल दिया है।
वो भी कोई बात नहीं। कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया और जनरल इंग्लिश हो गई। यहाँ पे सबसे पहले आपको एलिमिनेशन करना है। कोई बच्चा फालतू में नीचे नहीं बोलेगा कि भैया इंग्लिश की कैसे तैयारी करूँ, इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी है तुम्हें। फालतू दिमाग अपना मत लगाना है। उस दिन इंग्लिश की तैयारी करना जिस दिन इसके 600 में 600, इसके 240 में 240, 120 में से 120 आ जाए, उस दिन इंग्लिश की तैयारी करना। उससे पहले तैयारी मत करना। मैंने देखा पिछले साल मैंने कुछ वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने डिस्कस किया था कैसे कैसे पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसमें बच्चे मुझे कमेंट में बोल रहे हैं भैया इंग्लिश की तैयारी कैसे कर रहे हो। अरे भाई नहीं करनी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश तैयारी के लिए नहीं बना, वो दे दिया उन्होंने कि बच्चा पढ़ लिख सकता है कि नहीं, बस इसके लिए। इंग्लिश की आपको तैयारी नहीं करनी है। अब हमें प्रिपरेशन किसकी करनी है? सबसे पहले हमारे लिए क्या है? मैथमेटिक्स। वो अकेला एग्जाम क्लियर कर सकता है ये आपका, अकेला, इतना दम है इसके अंदर। पर आपको पूरे इस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। 240 मार्क्स फॉर LR, 120 मार्क्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। 12 मार्क्स राइट होगा तो आपको मिलेगा, 3 गलत हो जाएगा तो कट जाएगा, 6 इसके लिए भी और ये 1.5 कट जाएगा, 6 इसके लिए 1.5, 4 इसके लिए और 1 इसके लिए। नहीं पढ़ना है तो फोकस मत करिए, ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं आपको पहले ही। हमारे हाथों में अगर एक हम बिल्कुल प्रैक्टिकल, मैं ज़्यादा हाई फाई चीज़ों में नहीं सोचता हूँ, मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं। मेरे लिए हर एक बच्चा एक नॉर्मल एवरेज बच्चा है। इससे आगे आप करते हैं वेल एंड बेस्ट, इससे नीचे आपको नहीं करना है बस। तो मैं एक आइडियल कंडीशन लेके चलता हूँ कि भाई इतने मार्क्स आप लोग अगर लेके आते हैं तो बढ़िया बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया मार्क्स है दोस्तों इसके 300 नंबर, ठीक है। बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे इसमें 300 आए, मतलब मैंने जो डिसाइड किया था जो मेरे मार्क्स आएंगे उसमें 300 के 300 ये रहे, ठीक है, ओके। तो पहले 300 नंबर इसमें आने चाहिए, ये आपका मिनिमम टारगेट है, मतलब मिनिमम टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आपका टारगेट क्या रहना चाहिए भैया? इसमें 120 आने चाहिए मेरे। इसमें आपके मिनिमम टारगेट क्या रहना चाहिए? 60 नंबर। ये आपका, आप कह सकते हैं मिनिमम स्कोर रहे। भाई इससे ऊपर मैं जा सकता हूँ पर मैं इससे नीचे नहीं जाऊँगा, इससे ऊपर मैं जा सकता हूँ पर इससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब ये 20 नंबर इसके हैं तो कुछ लेफ्ट राइट मानते हैं हम लोग, पर 20 मान लेते हैं टोटल। 1000 नंबर का मिनिमम आपके, मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम आपके 500 नंबर रहने चाहिए इस एग्जाम में, ओके। 500 नंबर आपके मिनिमम रहने चाहिए इस एग्जाम के अंदर। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम क्यों बता रहा हूँ मैं? देखिए काम तो 350 पे भी हो जाता है, ठीक है, काम होने में कुछ दिक्कत नहीं है आपकी, आपको कॉलेज मिल जाएगा 350 पे भी, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखिए मेहनत कर रहे हो तो ढंग की करो, मतलब मज़ा आना चाहिए मेहनत करने में। ऐसा ना हो कि आप मेहनत भी कर रहे हो और वो मन का कॉलेज भी नहीं मिल पाया, वो मज़े भी नहीं आ पाए ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर मेहनत कर रहे हो तो मन लगा के करो और दम से करो अपने। फिर वो थॉट अपना जो है ना उसे निकाल दो अपने दिमाग से कि क्या मैं 350 में आ जाएगा भैया, 380 में मिल जाएगा, कॉलेज नहीं मिल जाएगा। कट ऑफ कितनी रहती है जनरल की, ओबीसी के लिए क्या रहता है, इससे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। SC ST OBC जनरल EWS सारे के सारे बराबर हैं और सबको 500 में 500 नंबर लाने हैं। चलो मान लो आज के दिन तो आपको कैटेगरी से मिल गई सीट, ठीक है, पढ़ने बैठ भी गए, वहाँ जाके मेहनत कर लोगे क्योंकि आदत ही नहीं लगी 500 के लिए मेहनत करने के लिए। मेहनत का पैसा है यहाँ, जो इंसान मेहनत करना सीख जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा वहाँ प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मेरा जो मानना यह है कि आप लोगों को मिनिमम जो मार्क्स है वो 500 रखने ही रखने हैं। इससे ज़्यादा होंगे बेस्ट है आप लोग के लिए, इससे कम मत करने देना। पूरे साल अपने दिमाग में एक स्टिकर लेके वहाँ लिख लो, सामने चिपका लो कि भाई मुझे चाहिए मिनिमम 500 मार्क्स। मैं बता दूं आपको, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा ना उसके नेक्स्ट डे ही मैं अपनी एक पूरी रिजल्ट वाली जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा, विच इज़ बहुत मेहनत है उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है उसके लिए, ठीक है। उसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको कि मेरे किस तरीके से डेस्क रहता था, मैं कैसे पढ़ाई करता था, मेरे स्टिकर्स कौन कौन से लगे रहते थे, वो सब बताऊंगा मैं डिटेल में। अभी वो बात डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पॉइंट नहीं है हमारा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि आपके लिए कितने मार्क्स रखने हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ कवर हो चुकी है। वी हैव डेडलाइन, हमें पता है कि हमें कब तक तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये पता लग चुकी है कि हमें कितने नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये हमें दोनों चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग इस स्टेबल कंडीशन में है कि भैया मैं अब तैयारी कर सकता हूँ बढ़िया करके, ठीक है। एक बात और बता दूं मैं आपको, देखिए अब लगभग 10 मिनट होने वाले हैं ना, बहुत सारे बच्चे यहीं छूट चुके होंगे और जो अभी तक टिके हुए हैं, यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं गारंटी देता हूँ यार तुम्हारा एग्जाम जरूर क्लियर होगा, इस बात की मेरी गारंटी है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो एक बच्चा था, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था ना कि आप लोग अपने मिस्टेक वाली कॉपी पे, ठीक है, उस पर आप लिखिए कि आपने क्या गलती करी है। भाई उस लड़के ने लिखा मुझे और मुझे टेलीग्राम पे भेजा उसने कि भैया आपने मुझे बताया था कि मिस्टेक वाली है, सॉल्यूशन वाली है और डेफिनेटली मैं करके जाऊँगा। मुझे उससे मोटिवेशन मिला। मैं कहा बच्चा इतना डेडिकेटेड है। आप में से कितने लोगों ने किया? आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने किया हो। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यार उस बच्चे का तो क्लियर हो चुका है, उसे NIT ट्रिची ही मिलेगा। आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। बेड पे पड़े पड़े वीडियो देख के ही नहीं एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है, कि आप लोग बस बैठे हुए हैं और वीडियो देखे जा रहे हैं, लेटे हुए हैं वीडियो देखे जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। वो लड़का बैठा है, उसने मुझे वो फोटो भेजी है कि भाई मैंने भैया मिस्टेक लिखी है, क्या नहीं है, मेरी क्या गलती थी, क्या सॉल्यूशन है इसका, वो जेन्युइनली उसने लिखा है। अब उसको पूरी क्लियरिटी है और वो बढ़िया करके एग्जाम क्लियर करेगा। सेम आपको भी करना है। मैं यहाँ पे जो बातें बताता हूँ ना उसे थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया करो यार, सच बता रहा हूँ बहुत बेनिफिट होगा। कोई टीचर आपकी इतनी मदद नहीं करेगा, मैं तो चलो टीचर नहीं बोलूँगा खुद को, पर तब भी कोई मदद नहीं करेगा आपकी इतनी, ठीक है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया 500 नंबर जो है मुझे लाने ही लाने हैं। फॉर द गॉड सेक, बहुत भगवान की कृपा रही, 500 ही नंबर आए मेरे लगभग। वैसे 489 है, लेकिन 3 क्वेश्चन में वो डाउट है, तो अगर सब कुछ सही रहा तो 500 पहुंच जाएंगे, नहीं तो ठीक है जो भी है। सॉरी। ठीक है, अब शुरू हम लोग करते हैं कि भैया हमें स्टार्ट कैसे करना है। क्या मैं कलर बदल लूँ? कलर बहुत सारे हैं मेरे पास आज के टाइम पे, ये वाला कलर अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं हमने स्टार्ट कैसे करना है। भैया हम पूरे मोटिवेटेड हैं, हमारे अंदर खून जल रहा है, एकदम उबल उबल के बाहर आ रहा है, बस पेन और कॉपी दे दो, आज ही हम एग्जाम क्लियर कर देंगे। अपने आप को थोड़ी सी रियलिटी में रखना, ये सोचना कि मुझे एक दिन मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, एक दिन मुझे मेहनत नहीं करनी है। ये वन डे एग्जाम नहीं है कि भाई मैं आज पढ़ लूंगा, कॉलेज का एक सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि मैं आज पढ़ लूंगा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा, आप कह सकते हैं, मैं अगर आपकी सब छुट्टियां वुट्टियां कोई मिस हैपनिंग, अगर मैं सब कुछ हटा दूं ना, आपका सब कुछ हटा वटा के बताऊं मैं अगर आपको, तो ये एग्जाम कम से कम 10 मंथ्स का रहता है। ये 10 मंथ्स आपके लिए है, आपको इतने दिन मेहनत करनी है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। जोश जोश में स्टार्ट करके आप लोग 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मैं बोल रहा हूँ महीने भर आप लोग जोश जोश में पढ़ लेंगे, पर ये चीज़ 10 महीने तक करनी पूरी डेडिकेशन के साथ, ठीक है, वो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में सबसे पहले बता दूं मैं आपको, आपके आवर्स कितने रहेंगे, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्टडी यू नीड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो देखो मिनिमम जो आवर्स रखेंगे आपके वो रहेंगे 6 आवर्स। ठीक है, मिनिमम रहेंगे। और मैक्सिमम जो आवर्स आपके रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम आवर्स क्या रहेंगे आपके, 9 9, ओके, बस बहुत है, इनफ, बहुत है ये। पर अभी मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूं इसमें, अब आपको कि बस भैया 6 घंटे हो जाता है क्लियर इसमें 6 घंटे में, अरे भाई थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ भी। जब आप पढ़ने बैठते हैं ना तो आपको पता लगता है कि 6 घंटे होना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप पढ़ाई करने कितने घंटे, कम से कम भी नहीं तो मैं बताऊँ आपको, 9 घंटे बैठोगे ना, उस दिन आप 6 घंटे की अच्छी खासी प्रोडक्टिव स्टडी करोगे। 9 घंटे जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो ना तो आपकी 6 घंटे की स्टडी हुई है। अगर मैं 9 घंटे बोल रहा हूँ ना तो आपने कम से कम 11 घंटे बैठे हो आप पढ़ने के लिए। ठीक है, और आपकी तब जाके 9 घंटे की पढ़ाई होगी। आपने यहाँ 9 आवर्स बैठे हो आप यहाँ पे जाके, ठीक है, बैठे हो यहाँ, तब जाके आप लोगों की यहाँ पे 6 घंटे की तैयारी हुई है। समझ में आ गया? तो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई 6 घंटे आपकी पढ़ाई रहेगी, तो वो 6 घंटे की जो पढ़ाई है वो पूरे तरीके से प्रोडक्टिव रहने वाली है। और उस प्रोडक्टिव को करने के लिए आपको 9 घंटे बैठना पड़ेगा। ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि आपको कितने आवर्स पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब ये समझ आ गया। ये वाला सवाल जो है अब नहीं पूछना है कमेंट में कि भैया कितने घंटे पढ़ूँ बता दो, आप कितने घंटे पढ़ते थे। भाई मैं तो सच बता दूँ, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। मैं बिल्कुल डे ब्रेक नहीं रखता था, कभी कभार हो गया तो हो गया, पर वैसे नहीं रखता था मैं। और मैंने अपने जो है कम से कम 7 8 आवर्स जो हैं वो डेली के मेरे रहते थे। ठीक है, तो मैं बैठता हूँ कम से कम 10 घंटे। ठीक है, तब जाके मेरे 7 8 आवर्स हो पाते थे। ये वाली बात रहती थी। समझ में आ गया आप लोग? अब स्टार्ट करने के लिए आपने चाहे कोचिंग ली हो, ठीक है, चाहे आपने कोचिंग ली हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और चाहे आप टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हों। टेस्ट सीरीज वाले बेसिकली ज़्यादातर वो होते हैं जिन्होंने मतलब पिछले साल पढ़ा हुआ है और वो ड्रॉपर हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम बच्चे रहता है ना जो पिछले साल पढ़ा हुआ है भाई, अब वो सिर्फ टेस्ट देना चाहता है। उन सभी के लिए स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी देखिए, सबसे पहले वाली तो मैंने जो बात बताई पिछली वीडियो में, भाई मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है आपको। आपको अपनी जो मिस्टेक्स है ये पूरे तरीके से आइडेंटिफाई करनी है। विदाउट दिस जीरो, कोई मेथड नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। आप पिछले साल जो इस लेवल पे थे इस साल भी उसी लेवल पे रहोगे, कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग को क्या करना है, पहले अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए। हर एक मिस्टेक को पॉइंट वाइज लिखिए कि ये सारी मेरी मिस्टेक्स थी, इनके बाद इनका सॉल्यूशन रहना चाहिए, वो सॉल्यूशन पूरा लिखा रहना चाहिए। ये सबसे पहला आपका मेथड है। स्टार्ट ही यहाँ से करना है आपको। आप लोगों को बैठना है कॉपी किताब लेके, आपको कम से कम घंटा भर देना है खुद को। ये सोचना है कि मैंने पूरे जो अपने पिछले साल बीते थे उसमें मैंने क्या किया था, अच्छा उस दिन ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, दिखाना गया, वो सब आपको लिखना है। उसका सॉल्यूशन लिखना है उसके बगल में। कहाँ मेरा हेडफोन फंस गया, हाँ, उसका सॉल्यूशन लिखना है उसके बगल में। और सब कुछ आपको A to Z क्लैरिटी रखनी है अपने सामने। भाई मेरे साथ ये गलतियां हुई थी, और उस पेज को भी निकाल के जहां आपने अपना 500 का वो लगाया था स्टिकर, उसके बगल में अपनी मिस्टेक का स्टिकर, दो चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, बहुत सारे स्टिकर यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर मज़ा भी आएगा, मतलब पढ़ाई में तुम्हें मन लगेगा। मैं मन लगा दूंगा तुम्हारा पढ़ाई में, ऐसी बता रहा हूँ बात। ठीक है, ये काम हो गया आपका कि आपने अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली। ये स्टार्ट पॉइंट है आपका। फोर मोस्ट स्टेप, घुसते ही आज अगर आपने डिसाइड किया तो सबसे पहली स्टेप ये है आपकी कि आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए। ये ड्रॉपर वाले बच्चे हो गए जो टेस्ट सीरीज लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने पिछले साल पढ़ाई कर रखी है। लेकिन जो बच्चे बिगनर हैं बिल्कुल, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, भैया मैंने तो मिस्टेक करी नहीं, मैं तो आज से तैयारी कर रहा हूँ। नहीं बेटा, तुमने मिस्टेक करी है।
तुमने मिस्टेक करी तभी जाके तुम आज यहाँ पे निमसेट दे रहे हो, ठीक। इसीलिए इस बात को समझो, मिस्टेक क्या हुई 11th-12th में हमने जी मेंस नहीं दिया तो हम आज निमसेट दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और सबको करना चाहिए अगर आपसे गलती हो चुकी है। सेकंड मौका अगर आपको मिला है, अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आपको सेकंड मौका मिला है तो इसको उपयोग करो। दोबारा अगर निमसेट देने का मौका मिला है आपको तो उपयोग करो। एक बार आपने IIT मेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब दे रहे हो, इसे उपयोग में लेके आना है हमें, ठीक है। जो बच्चे पहली बार, मतलब मैं कह दूं जो बिगनर हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं बताऊं आपको बात, आप लोगों को क्या क्या करना है स्टार्ट के लिए। आप लोगों को सबसे पहले जो है, मतलब अब सबके लिए बराबर है, मतलब जो बच्चे ड्रॉपर थे उन्होंने मिस्टेक्स का अपना लिख लिया, उसके बाद उनको यही स्टेप करना है जो बिगनर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको उठाना है PYQs, सभी बच्चों को PYQs उठाने हैं। बिल्कुल बोंधू तो नहीं हो गया आप, बिल्कुल ही मतलब आपको हवा ही नहीं लग रही होगी कि क्या सवाल पूछ लिया भाई, क्या साइन थीटा कॉस थीटा पूछ लिया भाई, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हाइट डिस्टेंस क्या हो गया, बिल्कुल ही बोंधू, तो बिल्कुल ही, तो मतलब कोई 8th क्लास का बच्चा तो है नहीं। इतना तो समझ में आता है भाई कि अच्छा ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी भाई 11th-12th में मैथ, 10th तक तो पढ़ी थी मैथ, उसमें तो टाइम नहीं बीता, 5-6 साल ही तो हुए होंगे, चलो मैक्सिमम 5 साल ही तो हुए होंगे। तो उस चीज़ को समझो, इस बात को कि भाई इतने भी नहीं होगा, आपको समझ में तो आ रहा होगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है भाई कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अच्छा ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में आता था कभी ना कभी, ये आपको आइडिया लग जाएगा। सिर्फ 2 साल के पेपर, ज़्यादा नहीं, 50-100 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन ऑफ मैथ, 100 क्वेश्चन ऑफ मैथ आपको यहाँ कवर करने हैं। बस PYQ देखने हैं। आज उठा लिए पेपर, एक ऑनलाइन निकालिए, जहाँ भी निकालिए आपने, अपना बगल में कॉपी ली और देख लिया, अच्छा क्वेश्चन 1 जो आया था यहाँ से आया था, पता चला। दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, तीसरा मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, चौथा मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, अच्छा पांचवा देखा देखा ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ होगा, मतलब कहीं ना कहीं से कुछ कुछ वेज पूछ लिए इसमें, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी वर्ड आ गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का होगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड पूछ लिया, अच्छा ठीक है, स्टैटिक्स का आ गया, यहाँ लाइन वाइन जाने क्या, इक्वेशन का पूछ रहा है तो चलो इक्वेशन का सवाल हो गया। एक मोटा मोटा आइडिया लेना है आपको। ये 100 क्वेश्चन आपकी कॉपी में यहाँ पे लिखे रहने चाहिए, 1 2 3 4 करके। अच्छा ठीक है, सारे मैंने क्वेश्चन से मोटा मोटा आइडिया ले गया, इसमें होंगे 100 में से मैं मान रहा हूँ 50 क्वेश्चन आपको पता भी ना होंगे किस चैप्टर के, भाई नहीं पढ़ी है भाई 11th-12th में, जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता लग रहे होंगे, उनका अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है, बिल्कुल जीरो ही यहाँ पर, तो भी आपको 3-4 मतलब 50 क्वेश्चन तो आपको पता लग जाएंगे, आइडिया लग जाएगा कि ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के नहीं है, ठीक है। इसीलिए उस बात की टेंशन नहीं लेनी आपको कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सवाल, सब कुछ आपके बुक में से ही आता है। ये वाली बात हो गई उन बच्चों के लिए। अब जो आज से मतलब बिगनर, बिल्कुल ये आइडेंटिफाई करने के बाद भी ये, और जो बिगनर है उन्हें ये करना है, सबसे पहले PYQ देखना है 2 साल का सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी अभी इसमें, मेहनत का काम आगे भी आएगा, बहुत आएगा मेहनत, तो इतनी मेहनत आएगी कि तुम्हें भी मज़ा आएगा फिर, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपको पता चल गया कि भाई मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही डिसाइड करना है कि भाई मुझे कोचिंग लेनी है या मुझे पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि अगर ये सवाल आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको बहुत आसानी होगी इस बात को समझने में कि मुझे करना किस तरीके से। ये चीज़ आइडेंटिफाई होनी चाहिए भाई, आदमी को पता रहना चाहिए। देखिए जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मैं सबको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ कि भाई सभी लोग जाओ और कोचिंग ज्वाइन करो, सबको नहीं भाई। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप लोग कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आपको ठीक लगता है तो पढ़िए, बढ़िया बात है। जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी मेरे पास प्लान है, उसको भी सुनिएगा। अभी जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं उन्हें बता दूं मैं, सबसे बेस्ट बात क्या है भैया, बैकलॉग नहीं होने देना है। जो लेक्चर करवा रहे हैं टीचर उनको साथ साथ करना है। अगर बैकलॉग हो चुका है, वैसे तो होना नहीं चाहिए यार, बिल्कुल ही, अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ होगा, तो आप लोग क्या करना है ना, अगर बैकलॉग नहीं हुआ है आपका, ठीक है, वेल एंड गुड। और बैकलॉग अगर हो चुका है तो साथ में अपना क्या कीजिए, सुबह अपने कीजिए जो आपके चल रहे हैं चैप्टर, ऑनगोइंग जो चैप्टर्स हैं उन्हें मॉर्निंग में कवर करिए, जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स हैं उन्हें नाइट में कवर करिए। लेक्चर्स बोल रहा हूँ मैं, यहाँ प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, बिल्कुल भी नहीं। ये मत सोचना कि आज ही प्रैक्टिस करके आज ही लेक्चर देख लूँगा, सब कुछ आज ही कर लूँगा, नहीं, पागल नहीं बनो, रियलिटी में रहो बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर देने हैं और सर के साथ आ जाना है, बिल्कुल जो भी टीचर हैं उनके साथ आ जाना है। एक बार 5-6 लेक्चर होंगे बिल्कुल, अभी तो मतलब स्टार्ट वाला ही है, अभी तो क्या बैकलॉग नहीं हुआ होगा बैकलॉग, चलो ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं यार, उन बच्चों को क्या करना है ना, यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाना, ठीक है। और टीचर्स ने क्या किया ना, वन शॉट डाले हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स ने वन शॉट डाले हुए हैं, निमसेट वाले, सिर्फ ध्यान रखना, निमसेट वाले टीचर्स ने वन शॉट डाले हुए हैं, निमसेट वाले टीचर्स ने वन शॉट डाले हुए हैं। जाके एक बार उन वन शॉट को देखना तुम, ठीक है। वन शॉट को देखोगे तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हें ये पता लगेगा कि इस क्वेश्चन से पता क्या, मतलब ये जो चैप्टर है ना, जो भी चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं वो, तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल किस तरीके से आते हैं, है ना। ये तुम्हें पता लग जाएगा कि अच्छा रूट्स पूछ लिया, अच्छा कॉमन रूट पूछ लिया, अच्छा यहाँ पे लाइन से कुछ पूछ लिया इन्होंने, अच्छा APGP ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वाला इन्होंने ये पूछ लिया मिला के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया लगने से क्या होगा ना कि अब आप लोग इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आपका लेवल क्या है एग्जाम का, आप एग्जाम के लेवल क्या है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, निमसेट में भी एडवांस तक की तैयारी कर लेते हैं। भाई उतना बड़ा पेपर ही नहीं है हमारा, हमें 50 क्वेश्चन के 70 मिनट मिले हुए हैं, समझ के चलो ना। वो पेपर भी ऐसे ही बनाते हैं कि तुम बच्चे कर लो, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो सब ऐसे ही बनाते हैं कि तुम लोग कर लो उसको।
इसीलिए तुम लोग को क्या करना है ना, सिर्फ और सिर्फ ये आइडिया लेना है कि इस चैप्टर में कहाँ तक आता है लेवल। फिर तुम्हें एक और बात, सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। तुम लोग फालतू की एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर लेता हूँ और न जाने क्या कवर कर लूंगा, सारे काम नहीं करना है तुम्हें। जो चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। ये नहीं कि ओ सेल्फ स्टडी उन्होंने बताया था ये वाला लेक्चर देख लो, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी इनसे आगे निकल जाऊंगा, फंस जाओगे। ज़्यादा रिसोर्सेज रहेंगे, बहुत दिक्कत आएगी उन्हें वापस पढ़ने में, रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी। रिवीजन मस्ट होता है बिल्कुल। कॉमन मिस्टेक्स में बताऊंगा मैं कि कैसे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं अभी कि ज़्यादा हवाई जहाज मत बन जाना कि सब कवर कर लूंगा। मैंने ये गलती करी थी एक बार, हवाई जहाज बन गया था मैं, ओ भाई सब पढ़ लूंगा अब तो, मेरे से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं वो जाइए यूट्यूब पे, वहाँ डालिए वन शॉट जी मेंस और चैप्टर का नाम, जो भी आपका चैप्टर है। अभी क्या है ना, ये लोग वन शॉट में जो जी मेंस वाले वन शॉट रहते हैं ना, इनमें सब कवर करवा देते हैं, ये एक्स्ट्रा कवर भी करवा देते हैं। जब आप यहाँ से क्वाड्रेटिक का लेक्चर देख चुके होंगे यूट्यूब से वन शॉट निमसेट वाला, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें यहाँ तक सवाल आता है, ठीक है, इसमें यहाँ तक सवाल आता है, ठीक है। और जब आपको जी मेंस वाला पढ़ाएगा तो आपको काटने में मिलेगा फ़र्क, ठीक है, कि अच्छा यार ये ऐसे सवाल तुम्हारे में आए नहीं थे कभी, ये तो आपको पता ही नहीं। आपने 100 क्वेश्चन वहाँ पढ़े हुए हैं तो आपको तब भी लेवल पता लग चुका है। आपने यहाँ वन शॉट देखा हुआ यूट्यूब का, आपको तब भी लेवल पता लग चुका है। तो अब आप इस कंडीशन में हो कि आप ये छांट सको कि अच्छा जी मेंस में ये वाला जो टॉपिक था ना, ये हमारे निमसेट वाले में नहीं आता है, तो मैं इसे स्किप कर दूंगा, इसमें फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। ये वाला फायदा आपको तब देगा, इसलिए मैंने यहाँ जी मेंस वाला सबसे एंड में बताया आपको देखने को, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आपको यहाँ पे ये देख लेना है। इसके साथ साथ आपको आरडी ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको सॉल्व करना है। उसमें भी जो इजी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन जो हार्ड हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं उन्हें डाउट करिए, कहीं सॉल्यूशन मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, पहले खुद उलझिएगा, पहले अपना खुद का सिरदर्द करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। समझ में आ गया बात। और आपको ये करना है, ये आपकी पूरी प्रोसीजर रहेगा कि आपको पढ़ाई कैसे शुरू करनी है और कहाँ से क्या क्या कवर करना है। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं बैकलॉग उनका कवर हो चुका है, अब वो लोग बिल्कुल सर के साथ हैं। नो अदर मटेरियल देन कोचिंग मटेरियल। कोचिंग में अगर आपको आरडी शर्मा दी जा रही है तो कोचिंग करो, कोचिंग में अगर खुद का कोचिंग का स्टडी मटेरियल है तो उसको करो। सिर्फ जो भी कोचिंग में करवा रहे हैं सिर्फ उसको करो। तुम लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करना कि मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, मैं दूसरी कोचिंग के भी पढ़ लूंगा, अपनी कोचिंग के पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा। कुछ नहीं पढ़ पाओगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे और फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए फायदा होने के लिए क्या है, स्टिक टू आर रिसोर्सेज जो कि आपका है। अच्छा भाई मैंने कोचिंग ली थी, मैंने पैसे दिए थे, अब मैं इसी रिसोर्सेज को पढ़ूंगा और इन्हीं से मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मुझे इतना विश्वास है, मैं फालतू जगह अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। समझ में आ गई ये वाली बात भी? हाँ भैया समझ में आ चुकी है। तो कोचिंग वालों के लिए बहुत सिंपल है भाई, अपना लेक्चर देखो, आरडी शर्मा और जो स्टडी मटेरियल उन्हें सॉल्व करो, टेस्ट जो करवा रहे हैं उन्हें टेस्ट को करो। जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं मैं उनसे बोलूँगा कि तुम लोग टेस्ट सीरीज ले लो। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया अभी ले लूँ क्या, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो टेस्ट सीरीज से क्या होगा ना कि आपको कंसिस्टेंसी में मदद मिलेगी। जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आपको कहीं भी लगेगा कि अच्छा मेरे पे बर्डन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने डेडलाइन दी हुई है कहाँ की, जून की, जो कि बहुत टाइम है उसमें, वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लगेगा अभी। तो अभी आपको डेडलाइन जो कि अभी आपकी अगले हफ्ते की डेडलाइन होगी ना, वो आपको टेस्ट सीरीज कर देगी हेल्प। अच्छा हमारे कोचिंग में जो है एग्जाम होने वाला है अगले संडे को क्वाड्रेटिक का, तो मुझे इस पूरे जो वीक है इसमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है। नेक्स्ट संडे में ज्योमेट्री का उसका सीक्वेंसिंग सीरीज का है, तो मुझे पूरे इस हफ्ते में सीक्वेंसिंग सीरीज पढ़ना है। ओके, इस तरीके से आपको एक माइंड में रहेगा कि भाई हाँ यार ये लोग करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं। अब बच्चे पूछते हैं भैया किसका बढ़िया रहेगा, सारे कोचिंग वाले बढ़िया हैं, चाहे एस्पायर हो, इम्पेटस हो, ठीक है, उसके बाद आपकी एक में हो जाए, ये सब बढ़िया कोचिंग में, आप लोग इनका किसी का भी ले सकते हैं। जो नई कोचिंग है मैं उनको प्रेफर कम करता हूँ, ठीक है, कि भाई क्योंकि मुझे नहीं पता ना उनका कैसा लेवल है क्या नहीं है भाई, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जिनको मैंने देखा हुआ है मैं उनको बता रहा हूँ भाई ये कोचिंग वाले बढ़िया हैं, इन्होंने पहले से कोचिंग करवाते हुए आ रहे हैं, तो इनके पास एक डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड इनके पास स्टडी मटेरियल है, इनको मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए लोग बढ़िया तरीके से पढ़ा पाते हैं। ये वाली बात है। इसलिए आप लोग कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल आपकी लायबिलिटी है, अपना डिसीजन लेना। दूसरी बात तो बताना कि भाई उस भैया ने पढ़ लिया वहाँ से तो उनका क्लियर हो गया, ज़रूरी नहीं है भैया क्लियर हुआ तो आपका भी क्लियर हो। आपका क्लियर होगा कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। मुझे एक बच्चा मिला था कुछ दिन पहले, उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब वो मुझसे क्या कह रहा है कि भैया मैं कवर कहाँ से करूँ, मैंने कहा भाई कोचिंग ज्वाइन करिए, कि तुमने कहा हाँ कोचिंग ज्वाइन करिए। मैं कहा भाई उसके लेक्चर देखो सिर्फ, कह रहे नहीं वो लोग बेसिक से नहीं पढ़ाते हैं। अरे भाई तो ये चीज़ तो तुम पहले देखनी थी ना, कोचिंग लेने से पहले कि बेसिक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, है कि नहीं। और जिस कोचिंग बच्चा वो बात कर रहा था भाई उसको तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। जो बच्चे मुझे पहले से देखते हुए आ रहे हैं ना, उन्हें पता है कि मैं किस कोचिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब फॉर मी दे आर जस्ट, मुझे उनकी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती भाई, क्योंकि वो बेकार टीचर है, बढ़िया नहीं हो वो लोग, मज़ा नहीं आता उनको देख के, ठीक है। ये वाली बात होगी आपको, और आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टार्ट कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिस पे बच्चों ने पूछा था कि भैया बता दो बस मुझे अब
मेरी मिस्टेक्स क्या क्या हैं, क्या कर दिया आपने, क्यों आपको इतना समय लग गया, इतना बड़ा हुआ है क्या, ये बिल्कुल भी हुआ नहीं है, तुम लोग पहली बार में निकाल लोगे मेरी अगर उसमें रहोगे तुम गाइडेंस में। ठीक है। आप सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक, मेरी सबसे पहले जो मिस्टेक थी वो ये थी कि स्टडी जो है, ये समझता था मैं कि स्टडी इज इक्वल टू लेक्चर, कि अच्छा मैंने तो आज 2 लेक्चर देख लिए, मेरी तो स्टडी हो गई। बिल्कुल भी नहीं, काट दो इसे। मिथ है ये तो बहुत बड़ा, और लूप भी है ये एक बहुत बड़ा। आप लोग लेक्चर देख देख के सोचते हो कि आपकी स्टडी हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर लेक्चर आपके 2 घंटे का था तो इसमें मिनिमम मिनिमम आपके 2 घंटे की प्रैक्टिस रहनी चाहिए, ये 2 आवर की प्रैक्टिस रहनी चाहिए मिनिमम, जितने का है उतने की तो प्रैक्टिस रहनी ही चाहिए आपकी। अब आप कहोगे भैया कल तो क्वालिटी का पहला लेक्चर ही करवाया था, बेसिक लेक्चर था, अब इसमें मैं 2 घंटे की प्रैक्टिस कैसे करूँ, तो भाई 1 घंटे की करना। सर ने बेसिक 2 घंटे में पढ़ाया होगा बेसिक के कवर के चक्कर में, पर तुम्हारा अगर 1 घंटे में हो जा रहा तो 1 घंटे में हो गया, बात खत्म। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक मतलब मैं नॉर्मल केस लेके बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इतनी आपके पास लेबिलिटी है, ऐसा नहीं बिल्कुल मैंने कह दिया पत्थर की लकीर कर दिया। इतना ऊपर नीचे आप करिए, सेंसिबल बनिए कहे। पहली मिस्टेक मेरी ये थी, मैं ये सोचता था कि भाई अगर मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई हो जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत था। 2023 अटैम्प्ट दिया, बेकार गया, फ्लॉप गया, बिल्कुल बेहुदा, बिल्कुल बेहुदा। कोई बताने वाला था भी नहीं उस टाइम पे, ये वाली बात थी। तब जाके मैंने सोचा था कि बेटा शिवम तू करेगा काम और मैं बताऊंगा बच्चों को। 26 मिनट इस टाइम तक तो जो बच्चा देख रहा होगा ना भाई, तुम्हारा तो ट्रीची कन्फर्म है, गारंटी। मुझे ना यूट्यूब वालों ने एनालिटिक्स देते हैं, वो लोग बताते हैं कि कौन बच्चा कहाँ तक देख पाता है। तो ज़्यादा बच्चे 3 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट तो मेरी कोई कोई वीडियो ही गई है बस। ठीक है। ऐसी वीडियो जिनमें मैं बिल्कुल समझा रहा होता हूँ ना, उसमें तो बहुत कम बच्चे देख पाते हैं इतना एंड तक। देखो अब बात आ गई समझ में आपको। पहले ये मिस्टेक थी कि भाई स्टडी इज डज नॉट इक्वल टू लेक्चर, प्रैक्टिस करना था, मतलब मेरा मेन फोकस था ना, मैं प्रैक्टिस करना भूल गया था। मैं सिर्फ लेक्चर देख रहा था। आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस मतलब मेरे लिए प्रैक्टिस प्रायोरिटी पे रखिएगा अपनी। योर प्रायोरिटी शुड बी योर प्रैक्टिस। ठीक है, प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए, प्रैक्टिस। अगर आप प्रायोरिटी अपनी प्रैक्टिस को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर होगा पहले अटेम्प्ट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गई। दूसरी मिस्टेक क्या करनी है ना आपको, क्या नहीं करनी है, क्या करनी नहीं, क्या नहीं करनी है आपको मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक क्या नहीं रहेगी आपकी, कि आप लोग को रिसोर्सेज बहुत सारे नहीं बना लेने अपने पास। ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज रहेंगे ना बहुत डिफाइंड रहने चाहिए। ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट रहने चाहिए आपके रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखने हैं। ठीक है, लेस रिसोर्सेज मोर प्रैक्टिस, इन्हीं की बार बार आपको करनी, बार बार करनी। एक सवाल हो गया यार, यहाँ तो सिर्फ A+B पूछा था, इसका फॉर्मूला पूछा था, उसको 10 बार कर दो। यहाँ तो भैया सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूछी, मैंने ये वाली सीट 10 बार कर चुका हूँ। जब तक आपके मन में ये ना जाने मैंने ये वाली सीट 10 बार कर चुकी है, ये वाले सवाल मैंने 15 बार कर दिया है, तब तक आप लोग को चेंज नहीं करना कुछ भी। उसके बाद भी आपको सिर्फ अपने मॉक टेस्ट के पे ध्यान देना है। रिसोर्सेज डिफाइन कर दिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, तो बस उसका कुछ नहीं। उसके बाद जो है बच गया तो वो आपका टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, बात खत्म, इससे आगे कुछ नहीं। समझ में आ गया। इसीलिए जो कोचिंग वाले हैं स्टडी मटेरियल, इससे आगे कुछ नहीं। ज़्यादा हवाई जहाज मत बनना कि वो सब कवर कर दूंगा, मैं तो न जाने क्या ही क्या कर दूंगा। समझ में आ गई बात, ये वाली बात होगी। तीसरी बात सबसे बड़ी जो मेरी मिस्टेक रही ना, ये रही कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, बेफालतू की टेंशन, ओवर थिंकिंग, बेफालतू की ओवर थिंकिंग, बेफालतू की बिल्कुल 0%। मतलब उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। मैं अभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है भाई मैं क्या फालतू चीज़ें सोचता था। ओवर थिंकिंग कुछ भी हो सकती है आपकी, कैसे भी तरीके की। मेरा एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होगा, क्या मैं ये स्ट्रैटेजी सही तरीके से कर रहा हूँ, अरे भैया मैंने तो इन भैया की बात मान ली थी, क्या वो भैया सही बोल रहे होंगे, उन पे चली गई ठीक, मेरे पे नहीं चली ठीक। ओवर थिंकिंग लीड्स टू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन लीड्स टू फेलियर। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग को कम से कम ओवर थिंकिंग करनी है, आप लोगों को कम से कम खुद को आप कह सकते हैं इस वाले कैमोफ्लाज में रखना है कि भैया मैं कन्फ्यूजन में हूँ। आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, जो कि मेरा चौथा पॉइंट यही रहने वाला है दोस्तों, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, पॉजिटिव बिल्कुल, मतलब इतना पॉजिटिव कि अगर सेल का जो नेगेटिव आपके पास आए तो चिपक जाए आपके अंदर आके। इतना पॉजिटिव रहना है आपको, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं आपको। मैं दिखाऊंगा वीडियो में कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिख रखी थी, मतलब ये भी चीज़ मैंने लिख रखी थी कि मुझे क्या क्या बोलना है अपने आप से। ठीक है, ये वाली बात थी, ये वाली चीज़ आपको करनी है फर्स्ट डे से ही। ठीक है, आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड रहना चाहिए, भाई हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ऐसे मॉक में नंबर ऊपर नहीं चाह रहे थे, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ये वाली चीज़ आपके अंदर रहनी चाहिए। हमेशा खुद को ये चीज़ दिखानी है भाई कि अगर मैं नहीं कर पाया ना तो दुनिया में कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाया तो दुनिया में कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। खुद को इतना अच्छा सोचना है ना, इतना अच्छा ही बोलना है। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है ना इस टाइम पर भी, मतलब अब तो देखो एग्जाम भी हो चुका है मेरा, ठीक है, आंसर की आ चुके हैं, मुझे नंबर भी पता लग चुके हैं। इसके बावजूद
मेरे अंदर वो चीज़ बैठी हुई है कि मैं सुबह उठता हूँ ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में चलती है, भाई ओके आई एम ए टॉपर, आई एम ए टॉपर, आई एम ए टॉपर, ये मेरे दिमाग में अपने आप चलती रहती है। आप लोगों को भी ऐसे ही पे ध्यान देना है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, ओवर थिंकिंग कम से कम करनी है, खुद के बारे में गलत कम से कम सोचना है, जो आप कर रहे हैं उस पर विश्वास रखना है, और आप लोगों को खुद पे भरोसा रखना है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए पूरे एग्जाम के थ्रू। ये सारी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, यही है वो मिस्टेक्स। और अगर कुछ ऊपर नीचे रह भी गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। समझ में आ गया आपको? ओके भैया, ये वाली बात तो हमें समझ में आ चुकी है। 30 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी टाइम बीत चुका है अब आप लोगों का। मैंने लास्ट में सिलेबस इसलिए लिया क्योंकि सिलेबस हर बच्चे को लगभग पता रहता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आप लोग को दिक्कत आएगी। मैथमेटिक्स का होगा ये, एलआर का होगा ये, कंप्यूटर का होगा ये, सब कुछ बेसिक से आपको पढ़ना है, सब कुछ बेसिक में आता है। सारा का सारा जो पेपर है हमारा ये बेसिक पे रहता है, इसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं जो 1 से 2 मिनट में हो जाएंगे। ओके, ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन देखिए मैथमेटिक्स में आपको पता लग गया कि आपको कैसे कैसे करना है। जो भी आप पढ़ेंगे सिलेबस, जो भी आप कुछ करेंगे ना, वो इसके अकॉर्डिंग ही करना। जैसे आपको कोई चैप्टर सर्च करना है, जैसे कैलकुलस हो गया तो लिमिट ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, ये आपको इसी के थ्रू जाना है, ठीक है। अगर हो सके तो इसको कहीं लिख लेना, और जैसे जैसे आपका चैप्टर होता रहे वैसे वैसे यहाँ कट मारते रहना कि अच्छा मेरा हो चुका है, सेट थ्योरी हो चुका है तो मैंने कट मार दिया, ठीक है, और फिर मेरा क्या कह सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कट मार दिया, प्रोबेबिलिटी हो गया कट मार दिया मैंने, स्टैटिक्स। तो ये कर लेंगे तो थोड़ा सा और आपको पता लगता रहेगा कि आप क्या क्या पढ़ पा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप और अच्छा कर पाते हैं तो ऐसा करिएगा, हर एक चैप्टर को लिख लीजिएगा यहाँ पे सामने, जैसे चैप्टर का नाम हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिएगा R1, R2, R3, ऐसे करके 5 तक, R5 तक चैप्टर का नाम लिख लिया। उसका पहली बार जब रिवीजन करेंगे तो R1 पे टिक, दूसरी बार R2 पे, R3। हर दिन कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हर दिन कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो मिनिमम जो मैं बताऊँ आपको वो 40-50 आपने रखेगा, मैक्सिमम आप लोग को 80 से 90 तक रखना है। 100 हो गया तो ठीक है भाई, कुछ ईजी चैप्टर्स होते हैं ना उनमें 100 आप बहुत ईजिली कर लेते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना रखिएगा, मतलब 40-50 तो आपको डेली करने ही करने। अब आप बोलेंगे बस 40-50 क्वेश्चन, ये आपके सेल्फ स्टडी में है, जो आप कोचिंग में कर रहे होंगे वो अलग रहेगा आपका। 40-50 क्वेश्चन आपको हर दिन करने ही करने, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब बच्चे पूछेंगे भैया एलआर का कैसे करें, एलआर का तो समझ में नहीं आता है, एलआर कहाँ से करें। देखो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं भाई उनके लिए बता दूं मैं आपको, तुम लोग को क्या करना है ना, जो पीवाई के क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर दो, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको सॉल्व करो सॉल्यूशन देख के, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसकी जाके यूट्यूब पे कोई बेसिक की वीडियो देख लेना। जैसे आपको टाइम एंड वर्क आया तो बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क 1 शॉट में देख के खत्म किया, एक लेक्चर बात खत्म, इससे आगे आपको नहीं पढ़ना है इसके लिए। उसके बाद जो भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी वो आपकी टेस्ट सीरीज करवाएगी, टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है एलआर के लिए। एलआर के लिए अलग से मैं नहीं कहूँगा आपको टाइम देना चाहिए, हाँ हर दिन आप कह सकते हैं एक घंटा दे दीजिएगा, मतलब हफ्ते में आपके 5 घंटे जाने चाहिए एलआर के अंदर, जिसके अंदर आपका लेक्चर प्रैक्टिस सब रहना चाहिए। समझ में आ गया ये वाली बात। कंप्यूटर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है आप लोग, क्योंकि आगे भी काम आएगा। कोचिंग वाले ऑब्वियसली कोचिंग को फॉलो करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेल्फ स्टडी बच्चों को क्या करना है, जो उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं टेस्ट रहेंगे ना, उनके जो मॉक टेस्ट रहने वाले हैं उसके थ्रू इसे कवर करना है। और मैं बता दूं अभी फोकस मत करना, पहले अपना सारा का सारा फोकस रखना, कुछ मैं 4-5 महीने अपना सारा का सारा फोकस रखना मैथ पे सिर्फ, उसके बाद कवर करना ये कंप्यूटर एलआर ये सब, क्योंकि ये सब महीने भर में खत्म हो जाते हैं, इतना हाई फाई सिलेबस नहीं है हमारा। समझ में आ गया, ये वाली बात है आपकी। और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक आप उस लेवल पे आएंगे तब तक मैं खुद आपको ये कंप्यूटर वाला सेक्शन जो हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा दूँ, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, आई होप ये समझ में बात आ गई चुकी है। अब बात करते हैं इंग्लिश की, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंग्लिश जो है बिल्कुल आपको नज़रअंदाज करनी है, बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है आपको। समझ में आ गया, ये वाली बात है हमारी सारी की सारी आज की। आई होप दोस्तों कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरा गला भी सूख चुका है, मैंने बहुत सारी चीज़ बता दी आपको, पानी भी नहीं रखा मैंने, पहले सोचा पानी रख लूँ, ठीक है। अगर अब भी कोई आपकी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बताइए, इस वीडियो के सभी कमेंट्स के मैं जवाब दूंगा, आपको कोशिश करूंगा, कुछ वैल्यूएबल अगर सवाल रहा तो उसी का जवाब दूंगा, फालतू पूछोगे तो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, ये वाली बात समझिएगा। और कोशिश करिएगा कि एक ही अटैम्प्ट है आपके पास, ये सोच के आप एग्जाम दें, एक ही अटैम्प्ट है आपके पास, इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, एक ही अटैम्प्ट है आपके पास अपने आप को प्रूव करने का, सब कुछ आपको अपने इसी अटैम्प्ट में करना है, इसी अटैम्प्ट में एग्जाम निकालना है। हर बच्चे का एग्जाम नहीं निकलता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबका एग्जाम निकलेगा तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को यहाँ तक जो देख रहा है सिर्फ उसका एग्जाम निकलेगा। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द राइट वे, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, और जैसे मैंने उस बच्चे को बताया कि उसने अपनी मिस्टेक्स को लिखा, तो यार जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना एक बार वैसे ट्राई करो, तो महीने भर में अपना जो लेवल है ना ये हवा पे दिखेगा, जहाँ पे ना तुम बर्न आउट हो गए, ना तुम्हें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ तुम्हें लाइबिलिटी दी हुई है, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और अच्छे मैं कह सकता हूँ आपको टॉपिक में मिलूंगा और अच्छी बातें आपसे करूँगा। तब तक हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।